आइए जानते हैं देश और दुनिया की टॉप 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देश में खूब हो रहा डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अब तक चलन में आए 130 करोड़ के ई-रूपी। केंद्रीय कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेगा कोरोना महामारी के दौरान रुका हुआ 18 माह का डीए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी जानकारी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने कहा, SARS-CoV-2 के ओमिक्रॉन व अन्य सब वेरिएंट हुए हावी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मेडानी ने भारत की फॉरेन पॉलिसी को फॉरेन डील पॉलिसी बना दिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया बड़ा दावा, कहा पूरा विश्वास है कि भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा। समंदर में ही चीन को कुचलेगी इंडियन नेवी। न्यूक्लियर हमला करने वाली 13 मेड इन इंडिया पनडुब्बी खरीदने की हो रही तैयारी। नए राज्य के निर्माण के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी। विदेश मंत्रालय ने कहा, जम्मू कश्मीर है भारत का भिन्न हिस्सा, दुनिया कर रही है स्वीकार। खुदरा महंगाई के बाद थोक महंगाई दर में बड़ी गिरावट। फरवरी में 3.85% रही होलसेल महंगाई। यूपी में नवरात्रि पर होंगे सरकारी कार्यक्रम। अखंड रामायण पाठ करवाएगी योगी सरकार। हर जिले को मिलेंगे 1-1 लाख रुपए। राहुल गांधी के बयान पर लगातार दूसरे दिन हंगामे से संसद ठप। कांग्रेस ने कहा माफी मांगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। कांग्रेस ने कहा जीपीसी से ध्यान भटका रही बीजेपी। दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार रहा भारत, पर पीएम मोदी के आत्मनिर्भर का जबरदस्त असर। कांग्रेस के पूर्व पीएम एडवर्ड फिलिप 14 से 17 मार्च तक भारत दौरे पर आएंगे। G20 इवेंट पर आईएसआई की नापाक नजर। कश्मीर में आतंकी हमले का बना रहा खतरनाक प्लान, जारी हुआ अलर्ट। घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ भ्रष्टाचार कर रहा पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट ने किया दावा। DRDO की 55 परियोजनाओं में से 23 में हुई देरी। केंद्र सरकार ने दी जानकारी। मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे भारत सिंगापुर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के उद्योग मंत्री गन किम योंग से की मुलाकात। आईटी क्षेत्र में मांगा सहयोग। पाकिस्तान में फिर छाया अंधेरा। कराची में बिजली संकट से हाहाकार। 40% से ज्यादा हिस्से में हुई बत्ती गुल। पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स से सरकार को होती है मोटी कमाई। 9 महीने में सरकार को मिले 5.45 लाख करोड़। टैक्स के बाद दोगुने हो जाते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेन टिकट पर फिर से मिले छूट। संसदीय समिति ने की सिफारिश। संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक्टिव मोड में पीएम मोदी। वरिष्ठ नेताओं संघ की बैठक। नोकिया के सीईओ पेका लुटमार्क से पीएम मोदी ने की मुलाकात। डिजिटल बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत की प्रगति पर हुई चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर लगाया देश को बदनाम करने का आरोप। कहा सेना और देश से माफी मांगे। एल्यूमिनियम से बने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो सकती है गेम चेंजर, कर सकती है भारतीय रेलवे की कायापलट। 50 करोड़ के रोबोट से जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हुई निःशुल्क सर्जरी। यूरोलॉजी के बाद जनरल सर्जरी विभाग ने रचा कीर्तिमान। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला। सुप्रीम कोर्ट के पैनल ने पंजाब सरकार को भेजी रिपोर्ट। राज्य के 9 अफसरों पर गिरी गाज। सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने G20 देशों की बैठक को किया संबोधित। कहा ब्लू इकोनॉमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तैयारी बढ़ाने की जरूरत। अगली खबर जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। संसदीय समिति ने पर्यटकों का आगमन बढ़ाने में मंत्रालय को बताया नाकाम। कहा नहीं बनाया कोई व्यापक रोडमैप। रूस से तेल खरीदने में चीन की मुद्रा से न हो भुगतान। सरकार ने बैंकों व्यापारियों को दी सलाह। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव के नाम जुड़ी एक और उपलब्धि। वंदे भारत एक्सप्रेस का किया संचालन। कांग्रेस ने राज्यसभा में पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव किया पेश। समलैंगिक शादी पर आरएसएस ने केंद्र सरकार के नजरिए का किया समर्थन। कहा विवाह केवल विपरीत लिंग के लोगों के बीच ही हो सकता है। गुजरात में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से हुई पहली मौत। 60 दिनों में देश में आए 451 नए मामले। केंद्र का सुप्रीम कोर्ट से आग्रह। कहा जम्मू कश्मीर के कैदियों का मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा। गौतम अडानी के घर बजेगी शहनाई। छोटे बेटे जीत की हुई सगाई। डायमंड कारोबारी की बेटी दीवा जैमिन शाह बनेगी दुल्हन। राहुल गांधी पर राजनाथ सिंह के बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटाएं। सांसद अधीर रंजन चौधरी ने स्पीकर ओम बिरला को लिखा पत्र। पीएम की हत्या कराना चाहती है कांग्रेस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा आरोप।
हरियाणा सरकार की अनोखी पहल, कैदियों को मिलेंगे 2 BHK फ्लैट्स। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी को RBI से IFC का दर्जा मिला, निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा। आपने केंद्र के खिलाफ खोला नया मोर्चा, दिल्ली के सभी 250 वार्डों में शुरू किया डोर टू डोर कैंपेन, PM को भेजे जाने वाले पत्र पर लिए लोगों के हस्ताक्षर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में रहने वाले नरपत सिंह राजपुरोहित ने लंबी दूरी तक साइकिल चलाने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, यात्रा के दौरान लगाए 93,000 पौधे। जब तक मोदी जी है तब तक राहुल गांधी कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकेंगे, असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया बड़ा दावा। हरियाणा के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला के छोटे भाई दिग्विजय चौटाला ने लगन कौर रंधावा संघ की सगाई, 15 मार्च को होगी शाही शादी। हजारों किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर नासिक से मुंबई तक निकाला मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवजे को लेकर याचिका की खारिज। लंदन में राहुल गांधी ने BJP की पोल खोल दी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा किस बात की माफी मांगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में फूका चुनावी बिगुल, कहा सभी सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। CGI ने चंद्रचूड़ की मंजूरी लिए बगैर सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच से दूसरी को असाइन किया केस, जस्टिस ने नाखुश जता पलट दिया फैसला। कार्डियक अरेस्ट से करनी सेना के चीफ लोकेंद्र सिंह कालवी का निधन, जयपुर के SMS अस्पताल में ली अंतिम सांस। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा का बड़ा आरोप, सत्ता पक्ष के लोग दे रहे थे गाली। PM मोदी सारे काम वही कर रहे हैं जो त्रेता युग में हनुमान जी ने किए थे, कर्नाटक में बोले CM हेमंत बिस्वा शर्मा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा भाजपा और कांग्रेस ने राजस्थान को बारी बारी से लूटा, सरकार खुद नहीं चलाना चाहती सदन। अधीर रंजन चौधरी ने कहा राहुल गांधी क्यों मांगेंगे माफी। अडानी मुद्दे पर सरकार पर उतरी कांग्रेस, हिरासत में लिए जाने के बाद बोले पंजाब प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह, कहा घोटाले पर पर्दा डालने की हो रही कोशिश। सपा सरकार के समय पुजारियों को मानदेय दिया गया, लेकिन BJP उसे बढ़ा नहीं रही, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप। उनका मकसद BJP राष्ट्र बनाना है, केंद्र पर बरसी PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती। हमें अब बाबरी मस्जिद की जरूरत नहीं है, हमें राम जन्मभूमि चाहिए, कांग्रेस पर बरसे असम के मुख्यमंत्री शर्मा, कहा राहुल गांधी के नाना जी ने देश को बांटा। विपक्षी पार्टियों की एकता से डरी मोदी सरकार, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा जानबूझकर स्थगित कराया गया सदन। झारखंड में ED का बड़ा एक्शन, IAS अधिकारी राजीव अरुण इक्का को पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस। भारतीय जनता पार्टी से निलंबित किए गए विधायक T राजा सिंह ने कहा शहरों के नाम बदलना सिर्फ शुरुआत, 2026 तक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा भारत। वरिष्ठ सरकार वेद प्रताप वैदी का हुआ निधन, 78 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा। उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, करीबी सुभाष देसाई के बेटे ने थामा शिंदे की शिवसेना का दामन। योगी सरकार के नवरात्रि वाले फैसले पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने उठाए सवाल, कहा 10 करोड़ देने चाहिए। जालंधर से सांसद संतोख सिंह के निधन के बाद खाली हुई लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने उनकी पत्नी को दिया टिकट। बिना किसी यौन मनसा के पीठ और सिर पर केवल हाथ फेरना नहीं करता मर्यादा भंग, बॉम्बे हाई कोर्ट ने रद्द की दोषी की सजा। जम्मू कश्मीर में कई लोकेशंस पर NIA की रेड जारी, टेरर फंडिंग केस में पुलवामा से एक पत्रकार हिरासत में। फ्लाइट की तरह ट्रेन में यात्री से गंदी हरकतें, अकाल तख्त ट्रेन में शराबी TTE ने महिला के सिर पर किया पेशाब, यात्रियों ने पीटा, रेलवे ने नौकरी से निकाला। तमिलनाडु के CM स्टालिन ने PM मोदी को लिखा पत्र, श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई का उठाया मुद्दा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर आई दरार को लेकर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा भाजपा सरकार सपा को बनाए अपना सलाहकार। कोयले के अवैध खनन को रोकने के लिए CISF की 10 कंपनियां तैनात करे सरकार, मेघालय हाई कोर्ट का सख्त आदेश। दिल्ली UP समेत कई राज्यों को मिलेगी गर्मी से राहत, IMD ने कई जगहों पर जताई बारिश की संभावना। कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, नहीं मिलेगा कोरोना महामारी के दौरान रुका हुआ 18 माह का DA। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में दी जानकारी। केंद्रीय कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा झटका दिया है, कोरोना महामारी के दौरान रोका गया 18 महीने का DA केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं दिया जाएगा। इस बात की जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी। पंकज चौधरी ने कहा कि कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटकर सरकार ने 34,402.32 करोड़ रुपए बचाए हैं। इस पैसे को
सरकार ने कोरोना महामारी से उभरने में उपयोग किया है। मौजूदा समय में FRBM एक्ट के प्रावधानों की तुलना में बजट घाटा 2 गुना है, इसलिए यह DA देने का प्रस्ताव नहीं है। भविष्य में भी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की 3 किस्तों का बकाया दिए जाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। दरअसल कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तें नहीं दी गई थी। केंद्रीय कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक का DA होल्ड पर रखा गया था। कर्मचारी लंबे समय से अपने बकाया DA का इंतजार कर रहे थे और सरकार ने इस पर जल्द फैसला लेने की मांग की थी, लेकिन अब वित्त मंत्री ने साफ कह दिया है कि भविष्य में भी 18 महीनों का बकाया DA देने की सरकार की कोई योजना नहीं है। सरकार के फैसले से केंद्र के 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को झटका लगा दिया है।